जय हिंद दोस्तों। आप रोज जो खर्च करते हैं वही भारत की जीडीपी का हिस्सा बनता है। अगर आपने आज 50 रुपए की चाय पी, 500 का पेट्रोल डलवाया, 1000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग खरीदी, तो आप देश की जीडीपी बढ़ाई। जीडीपी कोई दूर की सरकारी चीज नहीं है। जीडीपी यानी आपकी जेब से शुरू होती है। जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। लेकिन इसे किताबी भाषा में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की भाषा में समझेंगे। जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी उनकी कुल कीमत। मान लो अगर पूरा देश एक बड़ी कंपनी है तो जीडीपी उस कंपनी का सालाना कमाई है। भारत की जीडीपी आज लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन ये बनती कैसे है? यही है असली खेल। तो समझते हैं जीडीपी का असली फॉर्मूला। जहां सी मतलब कंजप्शन, सबसे बड़ा हिस्सा भारत की जीडीपी का लगभग 55 से 60% हिस्सा कंजप्शन से आता है। कंजप्शन मतलब लोग जो पैसा खर्च करते हैं, जैसे किराना में, कपड़े में खरीदने में, मोबाइल खरीदने में, नेटफ्लिक्स ओटीटी के सब्सक्रिप्शन में, कुल फीस में, रेस्टोरेंट का बिल पे करने में, या फिर मेडिकल खर्च में। आप जो भी खर्च करते हैं दुकानदार उससे कमाता है और वह आगे सप्लायर को देता है, सप्लायर मजदूर को देता है, यानी पैसा घूमता है और यही जीडीपी है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से एक बार समझते हैं। अगर 100 लोग 1000 रुपए खर्च करते हैं तो मार्केट में 1 लाख रुपए का बिजनेस बनता है। जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे उतनी तेजी से जीडीपी बढ़ेगी। इसलिए जब लोग डर जाते हैं, जैसे कोरोना के समय में, खर्च कम हो जाते हैं और जीडीपी गिरती है। कंजप्शन इज इक्वल टू इकोनॉमिक का इंजन। भारत में मिडिल क्लास ज्यादा है, इसलिए कंजप्शन भारत की ताकत है। नेक्स्ट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर मार्केट में नहीं। जीडीपी वाले फॉर्मूले में इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जब कंपनियां नई फैक्ट्री लगाती हैं, मशीन खरीदती हैं, नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, स्टार्टअप शुरू करती हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाता है। आज फैक्ट्री बनेगी, कल ज्यादा सामान बनेगा, तो आगे जीडीपी बढ़ेगी। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जब कोई कंपनी 100 करोड़ की नई प्लांट लगाती है तो मजदूरों को नौकरी मिलती है, सीमेंट कंपनी को ऑर्डर मिलता है, मशीन कंपनी को फायदा होता है। यह सब जीडीपी में जुड़ता है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फ्यूचर की ग्रोथ। अगर देश में इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो 5 से 10 साल बाद ग्रोथ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब सरकार खर्च करती है तो हाईवे बनते हैं, मेट्रो बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं, रक्षा में इन्वेस्टमेंट होता है, स्कूल बनाने में पैसा लगता है, अस्पताल बनाने में। ये सारे खर्च जीडीपी में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकार 10,000 करोड़ का हाईवे बनाती है, उससे सीमेंट कंपनी कमाती है, स्टील कंपनी कमाती है, मजदूर कमाते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कमाता है, यानी जीडीपी बढ़ती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार मंदी के समय ज्यादा खर्च करती है ताकि इकोनॉमिक को पुश मिले। इसे कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। नेक्स्ट, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यह सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, एम इज इक्वल टू इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो देश में पैसा आएगा, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो पैसा बाहर जाएगा। अब समझते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत तेल इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, सोना इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज को, दवाइयां, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स। कई बार भारत का इंपोर्ट ज्यादा होता है जिससे ट्रेड डिफिसिट बनता है। अब ट्रेड डिफिसिट का मतलब है देश ज्यादा खरीद रहा है, कम बेच रहा है, इससे रुपए पर दबाव पड़ता है। पूरा फॉर्मूला क्विक रिकैप में एक बार फिर से समझते हैं। जीडीपी इक्वल टू सी यानी आप खर्च करते हैं, आई कंपनियां भविष्य बनाती हैं, जी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, एक्स माइनस एम दुनिया से लेन देन। मतलब आपका खर्च प्लस कंपनी का निवेश, सरकार का खर्च प्लस विदेश व्यापार इक्वल टू देश की जीडीपी। अब सोचिए, जब आप खर्च रोक देते हैं
तो इकोनॉमी धीमी हो जाती है। जब कंपनियां निवेश बंद कर देती हैं तो नौकरियां रुक जाती हैं। जब सरकार खर्च कम करती है तो विकास धीमा हो जाता है। जीडीपी कोई न्यूज चैनल का नंबर नहीं है। जीडीपी इजिकल टू आपकी जेब का गणित है। तो दोस्तों, अब जब भी न्यूज में सुनोगे भारत की जीडीपी बढ़ी या जीडीपी गिर गई, तो याद रखना वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो आपकी चाय, आपका पेट्रोल, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है, आपकी फीस, आपका किराया, आपका हर खर्च है। जीडीपी दिल्ली से नहीं, आपकी जेब से शुरू होती है। अगर आप समझदारी से खर्च करेंगे और अगर कंपनियां समझदारी से निवेश करेंगी और अगर सरकार सही खर्च करेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इनकम से पहले फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जो इंसान इकोनॉमिक को समझ लेता है तो सिर्फ खर्च नहीं करता, वो फैसले लेता है। अगर आपको आज जीडीपी सच में समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें अब समझ आया, और शेयर करो ताकि हर इंडियन अपनी जेब की ताकत समझे। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम पैसों की दुनिया का एक और राज खोलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।